Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad. Welcome to Century Press and Publishers. Dear students, I hope you are fine. You are learning many different things in your English course. Okay, so today I am going to tell you the use of a or an. Okay, so use of a और an के लिए सबसे पहले let me introduce you. हम कहाँ पर आ को यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर एन को यूज़ कर सकते हैं. यू रिमेंबर वॉवल्स? यस, जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होगा, वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा, उसके साथ हम एन लगाएंगे. ओके, और जो वॉवल से स्टार्ट नहीं होगा उसके साथ हम आ लगाएंगे. जैसे कि एन एरोप्लेन, ओके, और एन ऑरेंज, ओके, और आ मंकी, बिकॉज M is not a vowel. So let's see हम किस तरह से आ और एन का यूज़ करते हैं. और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आ और एन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने किसी एक चीज़ के बारे में बताना हो. जैसे दिस इज़ आ पेन, ओके, इट इज़ एन एरोप्लेन. तो आ और एन को हम किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स सी हम इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंट वर्ड्स में. ओके, तो आपकी बुक के अंदर सबसे पहले देखिए एरोप्लेन है और इसके साथ हमने एन यूज़ किया है. आपको पता है हमने इसके साथ एन क्यों यूज़ किया है? यस, क्योंकि ये वॉवल है. वेरी गुड. और एप्पल, एप्पल भी वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है. एप्पल का इनिशियल साउंड भी एक वॉवल है, इसलिए हम इसके साथ एन एप्पल, ओके, इसके साथ एन यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज पैरेट. पैरेट इज नॉट अ वॉवल, सो इसके लिए हम इसके साथ आ यूज कर रहे हैं. अ पैरेट. और मंकी, अ मंकी, मंकी एम इज नॉट अ वॉवल. इसी तरह बुक, अ बुक, बिकॉज बी इज नॉट अ वॉवल, बी इज अ कंसोनेंट, तो हमने कंसोनेंट्स के साथ अ यूज करना था. इंक, नाउ आई इज अ वॉवल, ओके, जो इंक का इनिशियल साउंड है वो एक वॉवल है, इस वजह से हम इसके साथ एन यूज करेंगे. ओके, नाउ कार, सी इज नॉट अ वॉवल, सी इज द इनिशियल साउंड ऑफ कार एंड सी इज नॉट अ वॉवल, तो इसलिए उसके साथ हम आ यूज करेंगे. नेक्स्ट इज एंट. और अब आप मुझे बताएंगे कि एंट का इनिशियल साउंड क्या है? Yes, it's A. And what is A? A is a vowel. Very good. So vowels के साथ क्या यूज़ करेंगे हम? An. Very good. इसी तरह orange के अंदर initial sound है O, which is a vowel. And vowels के साथ हम an को यूज़ करेंगे. Very good. अब है mango. What is M? M is not a vowel. It is a consonant. So हम उसके साथ आ यूज़ करेंगे. वेरी नाइस. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया है कि आपने आ और एन कैसे कैसे वर्ड्स के साथ यूज़ करना है. सो लेट्स डू एन एक्टिविटी जिसके अंदर हम रिवाइज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को. जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हैं अपनी बुक के पेज पे, यहाँ पे एक मस्जिद है, यानी कि इट इज़ अ मॉस्क. अब एम इज़ नॉट अ वोवल, मॉस्क का इनिशियल साउंड एम है which is not a vowel, इसलिए हम इसके साथ आ यूज कर रहे हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज एलिफेंट. एलिफेंट का इनिशियल साउंड क्या है? ई, एंड ई इज अ वॉवल, और जब वॉवल होता है तब हम एन यूज करते हैं. चलें, अब आपने खुद करना है. चलिए अब आप नीचे देखें. इट इज एन ओल्ड मैन. ओल्ड का इनिशियल साउंड क्या है? ओ, ओ, और ओ क्या होता है? एक वोवल, तो इसलिए हम ओल्ड मैन के साथ एन यूज कर रहे हैं. ओके, अब है पॉट. इट इज अ टी पॉट. टी पॉट में टी इसका इनिशियल साउंड है ना, और टी एक कंसोनेंट है, वोवल नहीं है, इसलिए हम टी पॉट के साथ आ यूज कर रहे हैं. समझ आ रही है ना? वेरी गुड. अब हमने अपनी फिल इन द ब्लैंक्स देखनी है, जहाँ पर वी विल मेक श्योर कि कौन से वर्ड्स के साथ आ लगेगा और कौन से के साथ एन लगेगा. यू नो वी यूज एन विद वॉवल्स एंड आ विद कंसोनेंट्स. सो लेट्स सी. इट इज
banana. Okay, now you have to tell me what is the initial sound of banana? It's B. Very good. B is not a vowel. Yes. तो जब vowel नहीं है तब हम क्या लगाएंगे? A. It is a banana. Very good. Next is kite. Okay, it is. अब बताएं. What is the initial sound of kite? Yes, it's K. And K is not a vowel. K is a consonant. So हम यहाँ पर भी A लगाएंगे. अच्छा, next चलते हैं. It is dash umbrella. Umbrella के initial sound क्या है? Yes, it's A. And A is a vowel. So with vowels we will use an. It is an umbrella. Very good. Okay, next one is tree. It is dash tree. So what is the initial sound of tree? Yes, it's T. And T is not a vowel. It means कि यहाँ पर हम A use करेंगे. Yes, we will write A. It is a tree. Okay. Now, next is it is dash house. Okay. Tell me what is the initial sound of house? It's okay. It means ha. यानी कि H is not a vowel. So we will use A. It is a house. Okay. I am very enjoying this. Fill in the blanks. Okay. Next is it is dash all. Now all is a vowel. So we will use an here. It is an all. Okay. Next is it is dash butterfly. Can you tell me the initial sound of butterfly? Yes, it's B. And B is not a vowel. Yes. So we will write A here. It is a butterfly. Okay. Now last one is it is dash ice cream. Yes. The initial sound of ice cream is I and I is a vowel. So we will use an here. Okay. We will write it is an ice cream. Okay students? जी तो बच्चों आपने Okay students? Did you understand everything? जी. With vowels we will use an and with consonants we will use a. ये एक्टिविटी करने के बाद आप अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कर सकेंगे and you will understand the use of a and an. Take good care of yourself. Keep learning. We will come back with another video. Allah Hafiz.